हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। क्या है रियल नंबर्स, ठीक है ना, इनके बारे में जानते हैं। वैसे क्लास 5 हो, क्लास 6 हो, क्लास 7 हो, क्लास 8, 9 या 10, हर क्लास में पहला चैप्टर आपको जो मिलता है वह रियल नंबर ही होता है। कौन सा होता है? रियल नंबर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आगे क्लास 11 में भी पढ़ेंगे तो आपको नंबर्स पर पढ़ना है, जो सेट नाम से आएगा और सेट बनेगा आगे चल के रिलेशन और रिलेशन बनेगा फंक्शन। तो नंबर का नॉलेज हम लोग को होना चाहिए। जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वह रियल नंबर है। देखिए क्लास 10th में जो आपको सबसे पहले जानना है वह क्या है? लेमा। लेमा किसको कहते हैं? तो लेमा का डेफिनेशन हमने लिख के रखा है, प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूवन है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूवन है जिसका उपयोग किया जाता है यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। कोई और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जिस ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट का हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं। तो जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स, अगर आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर्स में वो भी इंटीजर, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नंबर जो आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर में कौन नंबर दिया जाना चाहिए? इंटीजर देना चाहिए। हमने मान लिया कि वो इंटीजर ए है और बी है, ए है और बी है। अगर ये दो इंटीजर हैं तो हमेशा कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर, ठीक है। यूनिक मतलब इकलौता, यूनिक होल नंबर। कौन लोग? Q और R एग्जिस्ट करेंगे। किस तरीके से? सच दैट A प्लस बी क्यू इज इक्वल टू R, वेयर R का वैल्यू जो है B से हमेशा छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। सर ये कहाँ से आया है? इसको सबसे पहले तो A को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड बोलते हैं। A को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। B को बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर। Q को हम लोग बोलते हैं कोसेंट। कोसेंट। और R को बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। R को क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। तो जो हमारे पास दो इंटीजर थे, पॉजिटिव इंटीजर, जिसको एक को हम लोगों ने कहा डिविडेंड, एक जो बना डिवाइजर, तो दो यूनिक नंबर कोसेंट और रिमाइंडर इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि a प्लस बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए? R हो जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बोलते हैं इसको? यूक्लिड डिवीजन लेमा। बचपन में बहुत बार आप लोगों को सिखाया गया होगा दो नंबर्स को डिवाइड करने के लिए, एक नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड करने के लिए। मान लीजिए आपके पास जो दो नंबर थे A और B था, A और B था, A बड़ा था B से, A क्या था? B से बड़ा था, दोनों पॉजिटिव इंटीजर थे। तो आप B से क्या करते? डिवाइड करते A को, ठीक है। तो B से जब डिवाइड करते तो मान लीजिए कि Q टाइम्स में आपने कुछ ले करके आए, इसको भाग लगाए, डिवाइड किया और R रिमाइंडर आपको मिला। R क्या बना? रिमाइंडर मिला। बचपन से इस चीज को देखते हैं, बचपन से, पहले से, बस आज नए नाम से पढ़ रहे हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। क्या है ये? यूक्लिड डिवीजन लेमा। बचपन में इस डिवीजन को टेस्ट करने के लिए हमको क्या बताया गया था कि अगर आप डिवाइजर और कोसेंट को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। किनको किनको मल्टीप्लाई कर दें? डिवाइजर को और कोसेंट को अगर आप क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइजर और कोसेंट को, और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें। दैट मीन्स अगर आप B को और Q को मल्टीप्लाई करके इसमें रिमाइंडर आप ऐड कर देते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलता है? A मिलता है, जो आपका डिविडेंड है। क्या मिलता है आपको? हमेशा A मिलता है, ठीक है ना। हमेशा आपको क्या मिलता है? A मिलता है। यही हम लोग पहले से भी इसको देख करके आए हैं, ठीक है। इस थ्योरम को ऐसा नहीं कि हमारे लिए नया है, इसको हम लोग पहले से जानते हैं, पहले से देखे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा यही कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें से एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े वाले नंबर इज इक्वल टू छोटा वाला नंबर इंटू सम Q प्लस कितना? R, जहां R हमेशा B से छोटा होगा और R से 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सर B से हमेशा क्यों छोटा होगा? जो R है हमारा वो B से हमेशा क्यों छोटा होगा? तो आप देखिए, आप जब डिवाइड करने गए हैं B से A को डिवाइड करने गए हैं, आपने Q टाइम्स में भाग लगाया और रिमाइंडर R आया। अगर रिमाइंडर R जो है B के बराबर हो जाता तो मेरा डिवीजन एक बार और चलता,
एक बार और चलता, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए कि आप 9 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 में आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 9 में 3 से डिवाइड करते हैं और आप 2 बार में ही डिवाइड करते हैं इसको, तो 3 2 जा बनेगा 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, और फिर आप कहेंगे कि हम 1 बार में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा मेरा 0, जो कि ये डिवीजन का रूल हम लोग का क्या है, गलत है। हम उस मैक्सिमम नंबर तक मल्टीप्लाई करते हैं, उस मैक्सिमम नंबर तक यहाँ पे कोसेंट बनाते हैं जहाँ तक जो रिमाइंडर आना चाहिए वो हमेशा डिवाइजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। या ऐसा नहीं कभी कर देना है कि 10 में अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं 10 को, तो 3 3 जा 9, तो मान लीजिए 3 2 जा तक ही रख के 6 कर दिए और रिमाइंडर 4 लेकर के आ गए, फिर से एक बार में जाएगा और आप खुद ही इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 21 3 जा शायद 63 होगा, 63 हमारा डिविडेंड है ही नहीं, ठीक है ना, 63 हमारा डिविडेंड है नहीं, इसलिए हमेशा बी क्या होना चाहिए, सॉरी आर क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। रिमाइंडर ऑलवेज लेसर देन क्या होता है, डिवाइजर होता है, और ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो सकता है। रिमाइंडर 0 हो सकता है अगर आप इसको सही सही डिवाइड करते, तो कितना बार में डिवाइड करते, 3 बार में, यहाँ कितना आता 9, तब रिमाइंडर आपका कितना बनता 0 में, कितना बनता हम लोग का रिमाइंडर 0। तो ये था हम लोग का यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम लोग चलते हैं एल्गोरिदम पर, लेकिन एल्गोरिदम पर चलने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास सपोज हम लोग के पास दो नंबर है 117 एंड 14, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल हम लोग के पास 117 एक नंबर है और एक 14 नंबर है। 117 और 14 दो नंबर्स हमारे पास हैं। तो कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा करके बताइए कि इसको 117 इज इक्वल टू किस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले 14 से डिवाइड कीजिए 117 को, कितना बार में भाग लगेगा आप लोग खुद सोच करके बताइए। तो शायद 8 टाइम्स में भाग लगेगा। 112 रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 रिमाइंडर आ जाएगा। क्या 5 जो है डिवाइजर से छोटा है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल 5 डिवाइजर से छोटा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 117 इक्वल्स टू 14 इंटू कितना 8, 14 इंटू 8 प्लस कितना लिख सकते हैं 5। आप चेक कर सकते हैं कि सर 5 जो है वह छोटा है किससे, किससे डिवाइड किया था हमने 14 से, 14 से छोटा है, और ग्रेटर और इक्वल टू किससे है 0 से। इक्वल तो नहीं है भाई, दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए, या तो 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि 5 मेरा 0 से क्या है, बड़ा है। तो ये हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक एप्लीकेशन है। एक क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, जब भी एक नंबर को हम 73 से डिवाइड करते हैं, एक नंबर को 73 से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स डिवाइजर हमको कितना दिया हुआ है 73। क्वेश्चन सुनिएगा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव 34 एज कोसेंट। कोसेंट कितना आता है 34 आता है। कोसेंट कितना आता है 34 आता है। एंड 23 एज रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना कह रहा है 23। 23 हमारा क्या है रिमाइंडर। जब भी एक नंबर को हम डिवाइड किया है तो 73 हम लोग को मिला है, 73 से डिवाइड किया है, 34 मिला हम लोग को कोसेंट और 23 हम लोग को मिला है रिमाइंडर। तो कह रहा है कि आप वो नंबर फाइंड आउट करके बताइए। तो सिंपली हम लोग क्या लगा सकते हैं, यूक्लिड का डिवीजन लेमा। यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या कहता है, सीधा सीधा अगर इस फॉर्म में जाइएगा तो आपको बी दिया हुआ है 73, क्यू दिया है 34 एंड आर गिवन है 23। आप देख सकते हैं कि आर जो है वह बी से छोटा है। चलिए सही है, इसका मतलब ए आपसे पूछ रहा है कि ए क्या होगा। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस कितना आर। बी 73 को और 34 को आप क्या करिए मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी रिजल्ट आता है उसमें किसको ऐड कीजिए 23 को ऐड कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2482। इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 2482 प्लस कितना 23, कितना होगा 3 और 2 5, 8 और 2 10, 4 और 2 8 और 1 कैरी 9 और ये 2, 2905, 2905 चेक कर लीजिएगा एक बार। ओ सॉरी 3 और 2 5, 8 और 2 10, 4 और 1 5 सॉरी, तो 8505, 8505 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। चलिए ये देखिए हमारा क्या है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हम लोग का क्या होता है, ये सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होता है। क्या होता है एल्गोरिदम, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स भी कह सकते हैं।
फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, एक स्टेप्स का हमारे पास क्या होगा, सीरीज होगा, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, किसमें करते हैं, एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करते हैं। ऐसे वेल डिफाइंड स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है ना, एल्गोरिदम क्या है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। स्टेप्स कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है ना, विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन स्टेप से होकर के हम गुजरते हैं, जिन वेल डिफाइंड स्टेप से होकर के गुजरते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, यूज्ड टू फाइंड HCF। सीधा सीधा किसको निकालने के लिए हम लोग इसको काम में लाते हैं, HCF निकालने के लिए। ठीक है ना, किसको निकालने के लिए काम में लाते हैं, HCF को निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। LCM किसका, ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। मान लीजिए कि वो पॉजिटिव इंटीजर आपके कौन है, A और B है, जहां A कह रहा है कि वह B से क्या है, बड़ा है, A इज ग्रेटर देन B। इन द फॉलोइंग स्टेप्स, किस स्टेप्स में हम लोग निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, A को डिवाइड कीजिए, किसको डिवाइड कीजिए, A को डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड कीजिए, B से डिवाइड कीजिए। क्यों सर, B हमारा छोटा है और A हम लोग का क्या है, बड़ा है। तो जो बड़ा नंबर है उसमें छोटे नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और मान लीजिए कि आपको कोसेंट मिला Q और रिमाइंडर मिला R, कोसेंट मिला Q और रिमाइंडर मिला R। ठीक है ना, सच दैट। तब अब आप क्या लिख सकते हैं, लेमा से, लेमा से हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि सर A इज इक्वल टू, A को हमने डिवाइड किया है B से, तो A इक्वल्स टू BQ, जहां Q हम लोग को क्या मिला है, कोसेंट मिला है, और R हमारा क्या है, रिमाइंडर, जहां R का कंडीशन क्या होता है, हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा, और जीरो के बड़ा और बराबर हो सकता है। तो ये हम लोग फर्स्ट स्टेप में काम करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर R जीरो हो गया, अगर R आप लोग का जीरो हो गया, जो रिमाइंडर आया है वो जीरो है, तो ये स्टेप यहीं पे रुक गया, यहीं पे रुक गया। और HCF है जो AB का, वो कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। HCF कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। लेकिन अगर R जीरो नहीं हुआ, इसको ध्यान में रखना है, अगर R जीरो नहीं हुआ, देन डिवीजन लेमा हमको किस पर अप्लाई करना है, अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन विच B एंड R। डिवीजन लेमा आप किस पर अप्लाई करना है, B पर, B और R के बीच में। इस तरह के प्रोसेस को तब तक करते चलना है जब तक, जिस स्टेप तक, उतने स्टेप तक लेकर के जाना है जिस स्टेप तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, जीरो नहीं आ जाता। जब तक हम लोग का रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है तब तक हम लोग ये काम करते रहेंगे। और जब रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है ना, तो देखिए द लास्ट डिवाइजर, लास्ट डिवाइजर जो हमारा सबसे लास्ट डिवाइजर होगा वही हम लोग का क्या होगा, HCF होगा, वही हमारा क्या होगा, HCF। समझ में आना चाहिए। एल्गोरिदम क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्गोरिदम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड स्टेप विच आर यूज्ड टू सॉल्व अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। देन if anyone were asked to you what is Euclid division lemma, then what is Euclid division lemma, it is used to find HCF of two numbers, two positive integers, let's say A and B, where A greater than B. Then the first step is divide A by B and write it like this, A equals to BQ plus R, where R is less than B and greater equal to 0. Now in the second step, check whether R is 0 or not 0. If R is equal to 0, then the HCF is first divisor, that is B, and if R not 0, then continue this process on B and R till the remainder becomes 0. जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है तब तक आपको ये काम करते चलना है। ठीक है ना, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, the step in which remainder becomes 0, then the last divisor in which step the remainder becomes 0, the last divisor is known as HCF। जो लास्ट डिवाइजर हम लोग का होगा वो किस नाम से जाना जाए, क्या होगा हमारा, HCF होगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें 8, 6, 7 और 2, 5, 5 का क्या निकालना हम लोग को, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि दोनों नंबर में से बड़ा कौन है। स्टेप 1 क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, क्या कहेंगे, सिंस 8, 6, 7 is greater than 2, 5, 5, hence 8, 6, 7, hence divide 8, 6, 7 by 2, 5, 5। पैरेलली आपको एक काम करते चलना है, पैरेलली हम लोग को क्या काम करना है, इधर 2, 5, 5 से डिवाइड करना है 8, 6, 7 को। चलिए कितना बार में होगा डिवीजन, तो ये साइड 2, 4 जा 8 हो जाएगा, 2, 5 जा 5, 4 जा 20 हो जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये 4 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना बार में डिवाइड होना चाहिए, 3 टाइम्स में। 3, 5 जा 15, 3, 5 जा 15 और 1 16, 3, 2 जा 6, 6 और 1 7,
765। यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर? 2 0 और मेरे ख्याल से 1। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 867 इक्वल्स टू 255 से हम लोगों ने डिवाइड किया है। रिमेंड कोसेंट हमारा आया है 3 प्लस कितना लिखेंगे? 102। अब क्या कहेंगे सेकेंड स्टेप में? सिंस 102 नॉट इज इक्वल टू 0, हेंस डिवाइड देखिए किस पर लगाना होता है? बी और आर पर। ये देखिए बी डिवाइड 255 बाई 102। 255 को किससे डिवाइड करना है? 102 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 102 से। चलिए यहीं पे डिवाइड कीजिए 255 को। 255 को किससे डिवाइड कीजिए? 102 से, है ना? कितना बार में डिवाइड होगा मेरे ख्याल से? 255 को जब आप 102 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। कितना टाइम्स में? 2 टाइम्स में। 2 2 जा 4, ये 0 और 2 1 जा 2। कितना आएगा? 5 और 1 51। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर 255 इज इक्वल टू 102 इंटू कितना टाइम्स में? 2 टाइम्स में प्लस 51। अब आप क्या कहेंगे? स्टेप 3 में जब जाएंगे, ये देखिए रिमाइंडर है आपका, तो कहेंगे कि सिंस 51 नॉट इज इक्वल टू 0, हेंस डिवाइड। अब यहाँ डिवाइजर कौन था? 102। तो 102 को डिवाइड करना होगा रिमाइंडर से बाई रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे? 51। अब 51 से डिवाइड कीजिए 102 को, कितना बार में जाएगा मेरे ख्याल से? 2 टाइम्स में जाएगा। 102 रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0। नाउ आप क्या कहेंगे कि 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस कितना? 0। अब देखिए रिमाइंडर हम लोग का क्या हो गया है? 0 हो गया। रिमाइंडर हम लोग का 0 हो गया। तो ये जो है ये 51 लास्ट डिवाइजर, यही हमारा क्या है? HCF। क्या है ये? HCF। हम लोग कह देंगे कि HCF इज इक्वल टू 51। HCF इज इक्वल टू 51। तो ये हम लोग का एक एग्जाम्पल था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके किस तरीके से हम लोग को HCF निकालना होता है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि 65 और 117 का जो HCF है वह 65m-117 लिखा जा सकता है या इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो आपको m का वैल्यू निकालना होगा। तो पहले आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाना होगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा करके फिर काम करना होगा। चलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? अब उतना ज़्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे। सबसे पहले तो 2 नंबर्स हैं, 65 छोटा है तो 65 से डिवाइड कीजिए 117 को। कितना टाइम से भाग लगेगा? मेरे ख्याल से 1 टाइम्स में। यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5। तो आप लोग फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि सर 117 इक्वल्स टू 65 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 52। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि 52 0 नहीं है, 52 0 नहीं है, तो 52 से हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे किसको? 65 को। ये भी शायद 1 बार में जाएगा। 52 कितना आएगा? ये 3 और 1 13। तो आप सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे कि डिवाइड किसको किया? 65 को। 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस कितना? 13। आप देख सकते हैं कि सेकेंड स्टेप में भी जो रिमाइंडर आया है 13 0 नहीं है। तो इसको हम लोग एक स्टेप और लेकर के जाएंगे आगे। 13 से डिवाइड करेंगे 65 को तो कितना बार में जाएगा? शायद 5 टाइम्स में। ठीक है ना? कितना बार में जाएगा? 5 टाइम्स में ये हम लोग को डिवाइड हो जाएगा। एक मिनट, जो हम लोग का यहाँ पे देखिए तो 13 ठीक है ना? हम लोग 65 को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? सॉरी, यहाँ 52 को, है ना? कितना टाइम्स में जाएगा ये? 4 टाइम्स में। कितना टाइम्स में? 4 टाइम्स में। 13 चौके 52, 52, 13 4 जा 52। यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0। तो थर्ड स्टेप जो आएगा हम लोग का, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर 52 इज इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस कितना? 0। अब देखिए इस स्टेप में 0 आ गया तो HCF कितना हो गया? HCF ऑफ 65 and 117 इक्वल टू लास्ट डिवाइजर। व्हाट इज लास्ट डिवाइजर? आवर 13। अब हम लोग को HCF इज इक्वल टू लिखना है 65m-117। तो HCF कितना है? 13। इसको पकड़िए इस जगह पे 13। क्या कह सकते हैं कि सिंस 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13, तो 13 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 65 माइनस 52। वाई 52 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 52। अब
हमें 52 नहीं रखना है, 65 रखना है इसमें और 117 लाना है। तो 52 की जगह पर आप लोग फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, देखिए 117 माइनस कितना 65, तो क्या कहेंगे, और 13 इज इक्वल टू, इसको कह दीजिएगा फ्रॉम 2, कौन से स्टेप से, फ्रॉम स्टेप 2। उसके बाद यहाँ पे 13 इज इक्वल टू 65 हम लोग को रखना है, 52 को हटाना, तो 65 को हम लोग रख ले रहे हैं, माइनस 52, माइनस 52 मतलब 52 का वैल्यू हम लोग को क्या आएगा 117, 117 माइनस 65, 117 माइनस 65, यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग स्टेप 1। कौन सा स्टेप यूज किया हमने, फर्स्ट स्टेप को यूज किया है। तो 13 इक्वल्स टू 65 माइनस 117 प्लस 65, दैट इज 65 इंटू 2, कितने 65 है, 2 65 है, माइनस कितना 117, ये 13। तो HCF इज इक्वल टू 65m, HCF क्या दिया हुआ था 65m माइनस 117, तो m का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको 2, तो आप क्या कहेंगे m का वैल्यू कितना है हमारा 2 है। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक और एग्जाम्पल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल के क्लास में हम लोग या अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, क्वेश्चंस पर मेनली हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, किस किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। हम लोग हमेशा आपके लिए तैयार हैं, बस आप मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।